छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी और इसको लेके बताया जाता है कि मंदिर में हनुमान जी खुद दर्शन देने भगवान खुद अपने दर्शन देने भक्तों को आते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक गेट है जो कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि ये इससे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे वो मंदिर चमत्कारी मंदिर है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आस्था का लोग जुड़े आस्था से कभी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे रोज़ हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन करने पहुँचते हैं और बहुत चमत्कारी मंदिर है। तो आइए हम दर्शन कराने चलते हैं आपको जैलनपुर सरकार के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान को साक्षात देखने का दावा करते हैं लोग। और बताया तो जाता है कि मंदिर काफी करीब 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यकीन माने तो इस मंदिर की मान्यता अंग्रेजों के जमाने से भी पुरानी बताई जाती है। अगर हम यहाँ दर्शन करने आने वाले लोगों की बातों पर यकीन करें तो इस मंदिर में जब हनुमान जी की मूर्ति जब प्रकट हुई तब यहाँ रेलवे का कार्य जारी था। तब यहाँ हनुमान ने रेलवे का कार्य पूरा नहीं होने दिया जब तक उनका मंदिर नहीं हुआ। जब उनके मंदिर को यहाँ छोटे से मंदिर के रूप में स्थापित किया और फिर धीरे धीरे लोगों की मान्यता ऐसी बढ़ गई कि लोगों की मदद से आज इस मंदिर को भव्य रूप दे दिया गया है। लोगों की अगर ये माने तो भगवान हनुमान ने कई बार यहाँ लोगों को साक्षात दर्शन भी दिए। तो वहीं मंदिर के पुजारी का भी यही कहना है कि जैसे जिसकी भावना वैसी प्रभु मूरत देखी मोही, वैसी मतलब जैसे जिसकी धारणा होगी प्रभु उसे मूरत में वैसे ही दर्शन देंगे। तभी तो यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भक्त भारी संख्या में यात्रा लेकर आते हैं। और इस मंदिर के पास यहाँ प्रभु श्री राम और शंकर जी का भी मंदिर है जहाँ लोग हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और भगवान शंकर के भी दर्शन करने पहुंचते हैं। हकीकत जो भी है भगवान हनुमान से भक्तों का नाता जुड़ा है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है कि काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये मंदिर की मूर्ति जो प्रकट हुई थी और यहाँ पे जो हनुमान जी ने साक्षात भक्तों को दर्शन दिए थे तो लोगों की आस्था इतनी जुड़ती चली गई। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि इस प्रकार से यहाँ पे लोग जब पूजा करने यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को जो है यहाँ पे तांता सा लगा रहता है। और ये मंदिर जो है काफ़ी प्रचारित भी बताया जाता है। तो आज से करीब 100 साल पहले जब रेलवे का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा था तो उस समय रेलवे लाइन यहाँ से जो दिल्ली की और बॉम्बे की रेलवे लाइन डल रही थी तो वो रेलवे लाइन को बजरंग बली ने जब तक इनका मंदिर की स्थापना नहीं हुई प्रकट नहीं हुई आगे बढ़ने नहीं दिया। कैमरा पर्सन महेश कछावा के साथ मैं संजय शर्मा, उज्जैन। पंडित जी जय श्री राम। पंडित जी जैसे ये मंदिर की स्थापना जो हुई थी कब कौन सी सदी में हुई थी और ये कैसे प्रकट हुआ था ये मंदिर? अब इसका तो पता नहीं है, बहुत पुराना है ये। हाँ। पर कोई पुराने कहानी ऐसी है कि रेलवे यहाँ चली तो वो रुक गई थी तो उन लोगों ने मान ली थी कि हनुमान जी मतलब ये चालू हो जाएगी तो यहाँ कोई मंदिर बनवाएंगे। फिर तो वो चालू हो गई, सबसे मतलब चालू हो गया। छोटा सा मंदिर था और विस्तार से चालू हुआ सब। तो बताते कि बहुत चमत्कारी मंदिर है यहाँ पे जो मानता जो होती है कि जो पूर्ण होता है सब जो मानता जो मांग करके जाते हैं तो वहाँ पूर्ण होता है। तो ये अभी कुछ श्रद्धा जो 3 शेड बनाया गया ये श्रद्धालु की तरफ से ही बनाया गया? श्रद्धालु। अच्छा, तो यहाँ पे कोई यात्रा वगैरह भी आती है रहती है? आते हैं। अच्छा, नागदा से आती है पैदल यात्रा। ये जो मंदिर हनुमान जी का जो मंदिर है क्या खासियत इसकी, क्या चमत्कार हुआ है यहाँ पे? आप हनुमान जी को बस याद कर। लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर हर एक भक्तों का मनोकामना पूरा होता है। जो भी मान्यता करके जाते हैं उनके मनोकामना पूरा होते हैं। तो शनिवार मंगलवार तो विशेष दिन होता है, अक्सर आए दिन पार्टी होता रहता है। और हनुमान जी बहुत चमत्कारी है। हनुमान जी स्वयंभू हैं ऐसे लोगों को बताते हैं। तो पंडित जी मूर्ति अपने स्वयं प्रकट हुई थी। हमने ये भी सुना है कि इसमें काफ़ी चमत्कार होते हैं कि कोई भी अगर मानता लेके आता है तो यहाँ मानता पूरी की जाती है, वो हो जाती है अपनी। हाँ, अच्छा, ये विशेष है कि यहाँ जो भी भक्त है कोई किसी भी प्रकार का शादी का हो या नौकरी का हो या किसी प्रकार के कोई घर में किसी प्रकार की कोई चले तो इसके लिए मान्यता मन्नत लेके जाते हैं तो उनका मन्नत पूरा होता है, सही काम होता है। तो लोगों का भीड़ होता है यहाँ पर। हमने तो ये भी सुना है कि भगवान ने यहाँ पे साक्षात दर्शन भी देते, कई भक्तों को दर्शन भी दिए। जाकी रही भावना जैसी मूर्ति देखी थी तैसी। आप जिस भाव से आओगे हनुमान जी उसी रूप में दर्शन देंगे, लेकिन सबके सामने नहीं, आपके सामने आपके भाव में आपका दर्शन हो जाएगा। आप लोगों का क्या नाम है? विजय मंडोरा। कहाँ से आए? महिदपुर रोड।
अच्छा, तो ये जो मंदिर हमारे समझी बंशीलाल जी अच्छा कोरवाल साहब हैं। जिस मंदिर पे आप ये आए, प्राचीन मंदिर बताया जाता है कि काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे ये भी बताई जाती है इसकी काफ़ी पुरानी जो इसकी मूर्ति नहीं। तो आप लोग जो आते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो मुरादें पूरी होती है? ये बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। आज से नहीं, 250-300 साल से पुरानी मूर्ति है, चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पर भक्तगण रोज़ आते हैं। यहाँ पर एक नागदा से एक यात्रा भी निकल के हर मंगलवार को आती है। यहाँ पर एक मधुसूदन जी आचार्य जी हैं, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो गया है और यहाँ पर जो एक बड़ा डोम भी बन गया है और यहाँ भी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत चमत्कारी ऐतिहासिक मूर्ति है। तो बताया तो ये भी जाता है कि जहाँ ये जो हनुमान जी है प्रकट हुए थे तो इन्होंने किया जो कई भक्तों को साक्षात दर्शन भी दिए हैं यहाँ पे। हाँ, तो ऐसा कुछ बिल्कुल चमत्कार है यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने समय से आप लोग आ रहे हैं? मैं यहाँ तो कम से कम 20 से 25 साल से हम समय आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी मनोकामना पूरी हुई? बिल्कुल मनोकामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी, साक्षात मूर्ति है। बिल्कुल हमारी भी सारी इच्छाएं पूरी होती है। मतलब यहाँ हमको तो मतलब 3-4 ऐसे केस की बिल्कुल साक्षात हुए हमारे, तो हम भी जब से ऐसे ही मतलब पूरा मानते हैं। तो आपको भी लगता है कि कहीं ये मूर्ति जो है जो चमत्कारी मूर्ति हम तो बहुत मानते हैं, बहुत। तो कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम भी मतलब मैं तो मेरी शादी से कंटिन्यू 30 साल हो गए शादी को, जब से ही इनके साथ आती हूँ। तो मंदिर का ये इतिहास बताया जाता है कि पहले बहुत छोटा सा मंदिर था और अभी देखो तो काफी पहले मतलब 100 से 150 साल पुराने यहाँ पर पूरा जंगल था, कहीं भी कुछ भी नहीं होता था। यहाँ आने में बहुत तकलीफ होती थी, लोग बहुत डरते थे। ये बहुत जंगल और वीरान जगह थी यहाँ पर। उस टाइम से हमारे एक संत भी थे, महंत गोविंद दास जी भी यहाँ भी थे, वो अब शांत हो गए हैं। उनकी मूर्ति भी सामने लगी हुई है, वो भी यहाँ पे ही रहते थे और यहाँ पर बहुत चमत्कारी मूर्ति है ये। और पहले बहुत ही जंगल था, घना जंगल था और ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होके अभी 25-30 साल से डेवलपमेंट बहुत हो गया। आप बता सकते हैं कि इस मंदिर की जो कहानी क्या है पुरानी, जो इसी इतिहास बताएंगे थोड़ा सा, क्या मंदिर का इतिहास रहा है? यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन निकल रही थी, दिल्ली से बम्बई रेलवे लाइन। यहाँ पर जब रेलवे लाइन निकल रही थी तो फिर यहाँ पर ये चमत्कार था कि मूर्ति यहाँ पर थी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कुछ भी काम नहीं हो रहा था, रेलवे लाइन भी नहीं निकल रही थी। फिर रेलवे में हनुमान जी की अनुमति द्वारा ही यह निर्माण काम हो सका और यही जब से ही फिर मान्यता हो गई और अब एक बहुत बड़ा विशाल भी रूप ले लिया है। एक बहुत बड़ा ब्रिज भी आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बन रहा है। तो ये हनुमान जी की कृपा से ही यहाँ पे रेल लाइन हुई है, नहीं तो रेल लाइन पे ब्रेक लग गया था, यहाँ कोई काम आगे से नहीं हो रहे थे। तो ये इसका मंदिर का जो बताया जाता है कि मंदिर का जो निर्माण कार्य जो शुरू में करवाया था वो रेलवे वालों ने करवाया था? रेलवे वाला ने ही मंदिर वाल में निर्माण करवाया था, उसके बाद से परंपरा चली आती है। जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय श्री जय श्री सरकार, ढेलनपुर सरकार की जय। ढेलनपुर बालाजी में एक भव्य मंदिर की निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है। ये जो आपके सामने अभी चित्र दिख रहा है, ये भव्य मंदिर निर्माण जो सावलिया सेठ मंदिर की तर्ज पे बनाया जा रहा है। एक पूरे एरिया में महतपुर नागदा तहसील में एक इतिहास में एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये सावलिया सेठ की तर्ज पे बालाजी ढेलनपुर सरकार में यह मंदिर बनेगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की जय हो।